Hello, good morning, class 8. How are you? I hope you all are fine. आपके दो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं इंग्लिश फर्स्ट में. हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर थर्ड, आरंभ. तो देखिए आरंभ जैसे कि नाम से क्लियर है, यानी कि शुरुआत. तो देखिए ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर थर्ड, वो एक ऐसा चैप्टर है बेस्ड ऑन रियल लाइफ. आई होप आपने बहुत जगह पर देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, अपनी रियल लाइफ में भी सुना होगा. मोस्ट एनजीओ मतलब जो एनजीओज़ होते हैं, यानी कि जो संस्थाएं होती हैं जो कि बिना सरकार की मदद के लोगों के लिए लोगों की मदद करती हैं, यानी कि बिना सरकार के, यानी कि आपस में मिलजुल कर लोग एनजीओज़ बनाते हैं और सामाजिक रूप से लोगों की मदद करते हैं. तो देखिए मोस्ट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस NGOs work for social issues like poverty, child labor, lack of education और डिसीज़. यानी कि बहुत से लोग मिलजुल कर जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पे काम करते हैं, जैसे कि गरीबी और जो बच्चे मजदूरी करते हैं, यानी कि बाल मजदूर, और जो जिन बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाती, यानी कि जो बहुत सारे कारणों की वजह से शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, और बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जैसे कि गरीब माँ बाप अपने बच्चों का इलाज नहीं कर पाते, तो जो NGOs होते हैं वो बच्चों का इलाज कराते हैं. ठीक है, यानी कि उनकी फाइनेंशियली रूप से मदद करते हैं. तो देखिए जो हमारा चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, वो इसी तरह से कुछ रिलेटेड है पढ़ाई के मुद्दे से लेकर. ठीक है, तो देखिए व्हाट आर द थिंग्स वी नीड वाइल स्टडिंग इन अ क्लासरूम. यानी कि जब हम पढ़ रहे होते हैं क्लासरूम में तो हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है. तो देखिए आप लिस्ट बनाएंगे तो एक बहुत लंबी सी लिस्ट बनेगी इन सारी चीज़ों की, है ना. लेकिन आप सोच के देखिए, जो बच्चे बिना छत के पढ़ते हैं, बिना क्लासरूम, उनके पास पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं. यानी कि हम लोगों के मम्मी पापा हमारे लिए क्या क्या करते हैं, यानी कि एकदम डिज़ाइनर सा बैग हो, अच्छा सा बारबी डॉल वाला, किसी के पास हल्क वाला, ये वो बहुत सारी चीज़ें, एवरीथिंग रिलेट टू अ हायर लेवल, अपर लेवल. ठीक है, तो देखिए कुछ बच्चे बिल्कुल ही पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं होती है. कुछ बहुत फैसिलिटीज़ के साथ पढ़ते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, यानी कि बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं हम लोगों के साथ में, है ना. तो देखिए सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Many schools in remote parts of India still do not have basic equipment like blackboards, desks and chairs. यानी कि हम देखेंगे कि भारत के दूरस्थ स्थानों में जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं स्कूल में, जैसे ब्लैकबोर्ड, डेस्क और चेयर, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं. स्टूडेंट्स आर फोर्स्ड टू सिट ऑन द फ्लोर वाइल अ टीचर टेक्स अ क्लास. यानी कि बच्चों को मजबूरन ज़मीन पर बैठकर पढ़ना होता है. यानी कि जब उनके टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो उनको ज़मीन पे पढ़ना होता है. तो देखिए ऑब्वियसली जब उनके पास डेस्क नहीं है तो वो अपनी बुक्स को नीचे रखेंगे, पैर को फोल्ड करके वो अपनी बुक्स को नीचे रखते हैं जब उनके टीचर उनको पढ़ा रहे होते हैं. तो देखिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए. दे आर नेवर एबल टू डेवलप अ गुड हैंड राइटिंग एंड देयर आईसाइट इज़ एडवर्सली अफेक्टेड. यानी कि जिससे कि वो उनकी जो आईसाइट होती है वो भी इफेक्टिव होती है, यानी कि जो देखने की शक्ति होती है, और उनकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव नहीं होती क्योंकि उनकी बैठने की जो पोजीशन होती है वो सही नहीं होती है. देखिए वीडियोस लेंथी ना हो इसलिए सो आई विल ट्राई टू समराइज यू दिस चैप्टर. ओके, आई होप आप समझ पाएंगे. तो देखिए दीज किड्स बिलोंग टू वेरी इम्पोवराइज्ड फैमिलीज़. यानी कि ये जो बच्चे हैं बहुत ही गरीब परिवारों से संबंधित होते हैं, यानी कि गरीब परिवारों से होते हैं. देयर फादर्स आर पुअर फार्मर्स ऑफ और लेबरर्स. यानी कि या तो उनके पिता जो फादर हैं वो मज़दूर होते हैं या फिर बहुत गरीब किसान होते हैं, और उनकी जो मम्मी है उनके परिवार के लिए एक सोर्स होती हैं पैसे कमाने का. या तो वो घरों में काम करती हैं, या लोगों के झूठे बर्तन मांजती हैं, या लोगों के लिए खाना बनाती हैं, या फिर उनके कपड़े धोती हैं. देयर फैमिलीज़ फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट. यानी कि वो उनका खर्चा चलाने में या तो खाना खा सकते हैं, बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं, और पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं. दे कैनॉट अफोर्ड टू सेंड देयर किड्स टू बेटर स्कूल्स इक्विपाइड
with the required equipment. Sometimes they can't even afford to buy school bags for their children. यानी कभी कभी क्या होता है कि वो या तो अपने बच्चे को स्कूल ही नहीं भेज पाते, अगर भेज भी देते हैं तो उसके लिए इक्विपमेंट्स यानी कि बुक्स, स्टेशनरी का जो भी सामान है वो नहीं खरीद पाते और स्कूल बैग्स भी नहीं खरीद पाते। तो देखिए आरंभ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसमें सरकार का कोई हाथ नहीं, यानी कि सरकार से कोई पैसा नहीं लिया जाता। नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक ऐसा संगठन जिसमें सरकार अपने पैसे खर्च नहीं करती है। दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1997 इन नवी मुंबई बाई शोभा मूर्ति, यानी कि जो शोभा मूर्ति के द्वारा मुंबई में शुरुआत हुई, जिसकी मूर्ति लेफ्ट हर जॉब एज अ फाइनेंस मैनेजर एट एन MNC। तो देखिए मल्टीनेशनल कंपनी में इनकी जॉब होती है शोभा मूर्ति की, जो कि अपनी जॉब को छोड़ देती हैं। 9 साल तक वो अपने इसी पैशन के पीछे पड़ी रहती हैं। यानी कि उनका पैशन क्या था, जो बच्चे पढ़ाई से छूट जाते हैं, जो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। शी न्यू दैट गुड एजुकेशन वाज द ओनली वे आउट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि वो जानती हैं कि अच्छी शिक्षा ही सिर्फ गरीबी को दूर कर सकती है। यानी कि अगर हम पढ़े लिखे होंगे, अगर हम शिक्षित होंगे तो हम जॉब करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, तो जो कि हेल्प करेगा हमें आगे बढ़ने में। When her NGO came to know about the persisting problem of lack of equipment at schools, they came out with a most ingenious product। यानी कि जब उनको पता चला कि स्कूल में जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी कमी है, तो जो उनका NGO है, जो भी उन्होंने NGO बनाया है, वो एक बहुत ही क्लेवर माइंड आइडिया निकालती है, यानी कि एक अच्छा आइडिया सोचती है कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जा सकता है। दे कलेक्टेड डिस्कार्ड्स कार्टून्स फ्रॉम हाउसेस, स्क्रैप डीलर्स, कॉरपोरेट हाउसेस एंड शॉप्स, यानी कि वे घरों में जाके कार्डबोर्ड इकट्ठा करते हैं, यानी कार्टून्स सभी जानते हैं, ये देखिए दिख रहा है सभी को, और उसको दे मेड स्टेंसिल डिज़ाइन फॉर अ डेस्क, यानी कि एक नुकीला सा वो बनाते हैं जो कार्डबोर्ड को काटने में उनकी हेल्प करे, और उसको ड्रॉ करते हैं एक डेस्क की शेप देने के लिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने कार्डबोर्ड से डेस्क बनाए हैं, जैसे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी उनको अपनी बुक्स को ज़मीन पे ना रखना पड़े। तो देखिए दे फोल्डेड द कार्डबोर्ड फॉलोइंग द लाइन्स ड्रॉन ऑन द डिज़ाइन मेड अ डेस्क, यानी कि पहले वो डिज़ाइन बनाते हैं उस पर डेस्क की कार्डबोर्ड पे, फिर उसको उसी तरह से फोल्ड करते हैं। नाउ द स्टूडेंट्स डिडंट हैव टू कीप देयर बुक्स ऑन द डस्टी फ्लोर्स, यानी कि धूल भरे मैदान पे उनको अपनी बुक्स को रखने की ज़रूरत नहीं है, और यानी कि उनको ज़्यादा झुक के भी बैठना नहीं है जिससे कि उनकी आँखों पर असर पड़े। ओके, वो आराम से बैठकर लिख सकते हैं। तो देखिए एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे सॉल्व हो जाती है, बट दैट सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम, यानी कि सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है अभी तक, वो क्या होती है, डेस्क की। अब उनके पास स्कूल बैग्स नहीं होते, तो देखिए या तो बच्चे अपनी नोटबुक्स को पेपर बैग्स में लेके आते हैं, पॉलीथीन बैग्स में लेके आते हैं। तो देखिए सभी को पता है कि पॉलीथीन जो होती है या पेपर बैग्स जो होते हैं वो हमारी हैवी बुक्स का वेट नहीं अफोर्ड कर सकते। तो देखिए वन स्नैप ऑफ द हैंडल, यानी कि उनका हैंडल टूट जाता है। आपने देखा होगा घर में भी अगर आप उसमें भारी सामान कोई भी रखते हैं तो वो टूट जाती है, और बुक्स हमारी उनकी बच्चों की ज़मीन पर गिर जाती हैं और वो मिट्टी में हो जाती हैं। बट आलम मैनेज टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, यानी कि वो एक पत्थर से, यानी कि एक तीर से 2 निशाने का काम करती है जो आरंभ संस्था है। ऑल दैट अ चाइल्ड वाज सपोज टू डू टू हैव अ स्कूल बैग नाउ वाज टू फोल्ड द कार्डबोर्ड डेस्क फर्दर, यानी कि डेस्क बनाने के बाद में वो कार्डबोर्ड से ही स्कूल बैग उनका बनाते हैं, और जल्द ही वो उनकी पेंसिल केस भी उन्हीं उससे बना लेते हैं कार्डबोर्ड से, और बैग इस तरह का बनाते हैं जिससे कि उसमें उनका लंच बॉक्स, बुक्स, पेंसिल बॉक्स, सारी चीज़ें आ जाएँ। ओके, ये देखिए यहाँ पे कार्डबोर्ड का बैग दिख रहा है आपको, अभी तक आपने कार्डबोर्ड का डेस्क देखा, और ये यहाँ पे कार्डबोर्ड का बैग। ओके, तो देखिए द टीम ऑफ आरंभ नेम्ड दिस 2 in 1 वंडर हेल्प डेस्क, तो देखिए हेल्प डेस्क भी बन जाता है उनका। तो देखिए व्हाट इज़ मोस्ट सरप्राइजिंग द वर्दी ऑफ applause इज़ दैट दे वर एबल टू अचीव दिस रिमार्केबल फीट बाई स्पेंडिंग ओनली 10 रुपीज़ फॉर अ पीस
सो हेल्प डेस्क इज़ बोथ यूजफुल एज वेल एज एन इकोनॉमिक प्रोडक्ट। तो देखिए जो